How are you? Welcome back to this channel. Myself Vidisha Gupta. लास्ट वीडियो को काफ़ी अच्छे फीडबैक्स मिले, सो आई एम टेकिंग द अनदर टॉपिक दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. दिस इज बेसिकली 13th चैप्टर ऑफ क्लास 10th and before starting this chapter I want to tell you, ऑब्वियसली मैं सबसे पहले जो भी चैप्टर स्टार्ट करती हूँ तो उसका बेसिक बताती हूँ. बेसिक्स मीन्स उसके चैप्टर का मीनिंग क्या है एंड ऑल दैट. जैसे कि चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो ये जो चैप्टर है इसमें आपको मैग्नेटिक इफेक्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए एंड इलेक्ट्रिक करंट्स की भी नॉलेज होनी चाहिए. अब जैसे हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. इलेक्ट्रिक करंट इज द flow of charges per unit time is defined as the electric current of the electric current को हम इस तरीके से define करते हैं. But what is the main meaning और main you can say refers to this chapter. main इसका मतलब क्या है. जब कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है तो वो एज वेल एज क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट, है ना. तो बिफोर प्रोसीडिंग इन दिस चैप्टर आपको मैग्नेटिक इफेक्ट का नॉलेज होना चाहिए कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेट्स क्या होते हैं. सबसे पहले मैग्नेट्स का ऑब्जर्व हुए थे, इसकी हिस्ट्री क्या है, इन सब चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए. सो इसका हिस्ट्री ये था कि सबसे पहले मैग्नेट्स को 16th सेंचुरी में बाय द थैल्स ऑफ मैनेटस जो थे, थैल्स ऑफ मिलेटस. थैल्स ऑफ मिलेटस जो थे ये एक मैथमेटिशियन थे एज वेल एज ये एस्ट्रोनॉमर्स थे. तो इन्होंने सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट को ऑब्जर्व किया था, मैग्नेट्स को ऑब्जर्व किया था. एक्चुअली इन्होंने सबसे पहले नेचुरल अकरिंग मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाने वाले ऑब्जेक्ट को डिस्कवर किया था, ऑब्जर्व किया था, जिसको इन्होंने नाम दिया, जिसका बेसिकली नाम होता है मैग्नेटाइट, है ना. मैग्नेटाइट एक नेचुरली अकरिंग मिनरल रॉक है जो कि मैग्नेटाइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनी मैग्नेट्स. किसी भी मैग्नेट के प्रेजेंस में ही क्या हो जाता है, मैग्नेटाइट. ये इसका नेम है एंड इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है Fe3O4. सो मैग्नेटाइट हमारे अर्थ पे एक ऐसा मटेरियल है, मिनरल रॉक है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है. ओके, मैग्नेटाइज हो जाता है. तो ये बेसिकली क्या है, इसका मैग्नेटाइट का फॉर्मूला है Fe3O4 इज द केमिकल फॉर्मूला. जैसे कि आप देख सकते हो ये आयरन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना है ना. सो इट्स वन ऑफ द आयरन ओर. ये क्या है, एक आयरन ओर ही है. क्लियर हो गया. इट्स अ फॉर्म ऑफ अ आयरन ओर. सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट मैग्नेटिक मटेरियल इन द अर्थ सरफेस. अर्थ पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक जो इफेक्ट शो करता है या मैग्नेटिक है मटेरियल वो है हमारा मैग्नेटाइट. जब 6th सेंचुरी में थैल्स ऑफ मिलेटस ने मैग्नेटाइट को ऑब्जर्व किया था, मीन सबसे पहले देखा था, ऑब्जर्व किया था कि इस तरीके का बिहेव करता है, तो उन्होंने कहा था कि ये जो मिनरल रॉक है इसके पास एक पावर है, एक नेचुरली पावर है. और इसको ये भी कहते थे कि इट्स अ स्टोन ऑफ पावर और इट्स अ स्टोन ऑफ अ मैजिकल पावर, ये भी कहा जाता है इसको. दैट्स वाई इसका वहाँ के जो लोकल पीपल थे, जो ग्रीक के जो लोकल पीपल थे, क्योंकि जो थैल ऑफ मिलेटस थे ये एक ग्रीक फिलोसफर है. तो जो ग्रीस के जो लोग थे उन्होंने इनका क्या नाम रखा, उन्होंने मैग्नेटाइट का एक नेम रखा दैट इज लोड स्टोन. तो मैग्नेटाइट को लोड स्टोन के नेम से भी जाना जाता है. सो बेसिकली अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो मैग्नेट्स हैं, मैग्नेट्स क्या होते हैं. ठीक है, मैग्नेट्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करते हैं, एक रेंज क्रिएट करते हैं, और उस फील्ड में अगर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल एंटर करता है
तो वो भी क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है, मैग्नेट्स होते हैं वो आयरन को अट्रैक्ट करते हैं, कोबाल्ट को करते हैं, निकल को करते हैं एंड देयर अलॉयज। सो बेसिकली मैग्नेट्स का क्या नेचर होता है कि मैग्नेट कंटेनिंग मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं एज वेल एज उनके अलॉयज, है ना, एंड आयरन को तो करते ही रहते हैं। तो ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आयरन या फिर आयरन कंटेनिंग मटेरियल को अट्रैक्ट करे, दैट इज मैग्नेट्स। ठीक है, अब क्या होता है कि मैग्नेट्स भी बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है, अपने डे टू डे लाइफ में हमारे मतलब बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे बहुत सारे हम लोग होम डोमेस्टिक अप्लायंसेस यूज करते हैं होम में विच हैज यूज ऑफ अ मैग्नेट लाइक बार मैग्नेट्स, है ना। तो टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स हैं, टाइप्स, आई थिंक आई शुड ड्रॉ दिस ना, दैट इज टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। और डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेट्स जो हैं वो डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, जैसे बहुत ही यूजुअल हर जगह मिल जाता है, दैट इज बार मैग्नेट। ठीक है, एंड इसके अलावा होता है हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, एंड और होता है सर्कुलर मैग्नेट्स। ठीक है, तो अब इनके एप्लीकेशंस क्या है, इनके एप्लीकेशंस तो ये हैं कि बार मैग्नेट्स दे आर परमानेंट मैग्नेट्स, एक्चुअली दे शो परमानेंट मैग्नेटिज्म। और अगर इनकी मैग्नेटिक फील्ड में कोई एंटर करता है तो वो मटेरियल, वो मैग्नेटिक मटेरियल, वो जो मटेरियल होता है वो भी मैग्नेटाइज हो जाता है। सो बार मैग्नेट्स आर परमानेंट मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, इसके अलावा कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं, क्या एप्लीकेशंस क्या है, क्योंकि हमें ये तो जानना जरूरी है ना। अगर हम मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली वी आर यूजिंग दीज मैग्नेट्स, वी आर यूजिंग दीज मैग्नेट्स बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर, उनके बिहेवियर के कारण हम यूज करते हैं। क्या बिहेवियर है इनका कि ये आयरन या आयरन कंटेनिंग मटेरियल या निकल, कोबाल्ट या उनके अलॉयज, ठीक है, ये क्या करते हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। मीन्स दे आर एक्सर्टिंग सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स इट, राइट, दे आर एक्सर्टिंग सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑन दैट मटेरियल, दैट्स व्हाई तो वो क्या हो जाता है, अट्रैक्ट कर लेता है उसको, है ना। तो हमें पता होना चाहिए, दैट्स व्हाई मैंने टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स बताए। और इसका यूज कहाँ कहाँ पे है, तो इसका यूज है बार मैग्नेट्स का सबसे ज्यादा, या मैग्नेट्स का यूज जो होता है वो होता है मैग्नेटिक कंपास में, है ना। मैग्नेटिक कंपास दैट इज यूज्ड फॉर नेविगेटिंग और फाइंडिंग द डायरेक्शंस। वो डायरेक्शन को क्या करती है, नेविगेट करती है कि दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, है ना। एंड इसके अलावा जो शिप्स पे जो लोग ट्रैवल करते हैं, हाउ विल दे फाइंड द डायरेक्शन, सो दे यूज मैग्नेटिक कंपास फॉर दैट, फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ द in which direction they are going whatever, so वो लोग क्या करते हैं, उसी तरीके से नेविगेट करते हैं। इसके अलावा मैग्नेट्स का यूज होता है रेफ्रिजरेटर डोर्स में। एंड इसके अलावा एक चीज होती है जिसको बोला जाता है MRI, दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो मैग्नेट्स का कितने मैग्नेटिक इफेक्ट के कितने सारे एप्लीकेशंस हैं, दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस चैप्टर। अगर इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं तो एक टर्म आपको देखने को मिलेगा, क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो बिफोर गोइंग टू मैग्नेटिक फील्ड हमें पता होना चाहिए कि मैग्नेट्स क्या होते हैं। तो मैग्नेट्स आर सच मटेरियल और objects that attracts iron or iron like materials। ठीक है, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द मैग्नेट्स। और मैग्नेट्स का क्या नेचर होता है कि मैग्नेट्स को हम कितना ही ब्रेक कर लें, इट विल फॉर्म
form automatically two poles, that is the north pole and the south pole. Automatically दो poles को क्या कर लेता है, फॉर्म कर लेता है. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये बार मैग्नेट है ना. तो बार मैग्नेट हैज टू पोल्स, क्योंकि इट हैज अ शेप लाइक अ बार, है ना. तो इसलिए इसको बार मैग्नेट बोला जाता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, है ना. अगर मैं इसको और ब्रेक कर दूं बीच में से, है ना, ब्रेक होने के बाद ऐसा नहीं होगा कि साउथ सेपरेट हो गया, नॉर्थ सेपरेट हो गया. नो, जितने पार्ट्स में ये ब्रेक होता जाएगा उतनी बार ये दो पोल्स फॉर्म करता जाएगा. लाइक इसको और ब्रेक किया मैंने, इट विल अगेन फॉर्म नॉर्थ साउथ, टू पोल्स. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो मैग्नेट्स होते हैं, इट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. इट हैज टू पोल, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो these poles are also known as north seeking pole, south seeking pole. Got it? So it has two poles. अब क्या होता है कि बार मैग्नेट्स जो होते हैं, ठीक है, वो अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करते हैं ऑब्वियसली. ठीक है, जैसे कि सपोज ये जो बार मैग्नेट है, ठीक है, ये जो बार मैग्नेट है वो अपने आसपास क्या करेगा, एक फील्ड क्रिएट करेगा, तभी तो वो क्या कर पाएगा, अट्रैक्ट कर पाएगा किसी भी आयरन मटेरियल को या आयरन लाइक मटेरियल को. अब जो बार मैग्नेट होता है, हमें ये पता होना चाहिए कि वो अपना मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से क्रिएट करता है या उसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से होता है, इसकी नॉलेज होनी चाहिए. तो जो भी बार मैग्नेट्स होते हैं उसमें जो भी फील्ड लाइंस होते हैं वो नॉर्थ से निकलकर कहाँ एंटर करते हैं, साउथ में. सो दे आर ऑलवेज लाइक लूप फॉर्म. ठीक है, नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर करते हैं, नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर करते हैं. ठीक है, ये फील्ड लाइंस यहाँ से निकले, that is they are merges from the north and emerges into the south. इस तरीके से समझ आया. तो बार मैग्नेट्स जो है अपने आसपास एक हाइपोथेटिकल these lines are hypothetical, ठीक है, अपने आसपास एक रेंज क्रिएट करते हैं. ठीक है, क्या रेंज क्रिएट करते हैं, एक तरीके का एक रेंज क्रिएट करते हैं अपने आसपास. ठीक है, जहां तक वो क्या एग्जर्ट कर सकते हैं, फोर्स. अगर कोई भी मटेरियल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो इट विल गेट मैग्नेटाइज्ड एंड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट्स. सो सपोज वी हैव आयरन नील ओवर हियर. अभी ये इससे दूर है, बट अगर ये आयरन नील इस फील्ड में एंटर करेगा तो वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा. तो मैग्नेटिक फील्ड जो है एक किसी भी मैग्नेट के आसपास क्रिएट होते हैं. एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है पोल्स पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड जैसे जैसे पोल से दूर जाते जाते हैं वो क्या होते जाते हैं, वीक होते जाते हैं. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, अगर आपको ये बेसिक वीडियो काफ़ी पसंद आया हो तो यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर दिस चैनल टू योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स.